संघ दीमापुर अध्यक्ष छवि सेठी, महामंत्री राजेश एलानी, कोषाध्यक्ष शिखर चंद बाकलीवाल, श्री शिखर चंद मुन्नी देवी, राजेश कुमार रिंकी, ललित कुमार सोनिका, हर्षिता वीर भुविक एवं समस्त बाकलीवाल परिवार मारुति वाले दीमापुर नागालैंड। अनिल कुमार सविता, अमन आयुषी, खुशी ठोलिया इम्फाल, महेंद्र मीना कशवी, विधान सेठी दीमापुर, सुमित बीना शब्द एवं रावी बगड़ा विजयनगर। हमारे आचार्यों ने, मनीषियों ने क्या कहा, हमारे स्वयं के स्वरूप के बारे में क्या कहा, एक बार मंगलाचरण फिर करेंगे। तीन भुवन में वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समार की। तीनों योगों को संभाल के नमस्कार करते हुए शिव स्वरूप की बात हमारी चल रही थी। शिव स्वरूप क्या है? कल बहुत सारी बातें मैंने आपके सामने रखी। शिव स्वरूप स्वयं का स्वरूप है, और जो आदमी स्वयं के स्वरूप में रहता है वो ही एक दिन सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। आचार्य ने इस बात को कहा गया है कि जो स्व समय में रहता है वो स्व स्वरूप में जाता है, और जो पर समय में रहता है वो पर स्वरूप में जाता है। अभी आपके पास स्व समय चल रहा है या पर समय चल रहा है? हाँ, बहुत सुंदर, सुनीता बहन बोल रही है स्व समय चल रहा है। पुरुषों का स्व समय चल रहा है या पर समय चल रहा है? आप विचार करके रखना, स्व समय चल रहा है और पर समय चल रहा है, इसको शुभ समय और अशुभ समय से मत जोड़ो। समय सार में आचार्य कुंद कुंद स्वामी स्व समय और पर समय के संबंध में बहुत प्यारी बात करते हैं। और वास्तव में जिसका स्व समय चल रहा है ना, वो सिद्ध स्वरूप ही है, और जो पर समय में है ना, वो संसार स्वरूप है। स्व समय और पर समय के बाद आचार्य भगवान कहते हैं, कुंद कुंद स्वामी समय सार के अंदर जो ज्ञान दर्शन चारित्र में लगा हुआ है वो स्व समय है, और जो स्पर्श रस गंध वर्ण में लगा हुआ है वो पर समय है। अब बताओ तुम्हारा कौन सा समय चल रहा है? आप ख्याल करके रखना, जो ज्ञान दर्शन चारित्र में लगा हुआ है वो स्व स्वरूप है, वो स्व समय में लगा हुआ है, और जो स्पर्श रस गंध वर्ण में लगा हुआ है वो पर स्वरूप है, पर समय में लगा हुआ है, पुद्गल में लगा हुआ है। और आप विचार करके रखना, स्व समय और पर समय को अपने आप से जोड़ना, स्व समय और पर समय को अपने आप से जोड़ने का प्रयास करना कि अगर तुम्हारा शरीर के प्रति आसक्ति का भाव है, तुम्हारी पुद्गल के प्रति आसक्ति का भाव है, तुम्हारी संसार की क्रियाओं के प्रति आसक्ति का भाव है, तो तुम समझना अपने आप को पर समय में ही चल रहे हो। और जब तुम्हारा अपने ज्ञान दर्शन चारित्र के प्रति भाव होता है तो समझ के रखना तुम स्व समय में चल रहे हो। हमारे आचार्यों ने कहा है, उत्तमा स्वात्म चिंता, शरीर चिंता मध्यमा, काम चिंता अधमा, और पर चिंता धमाधमा। स्व शरीर को समझना है तो आप विचार करके रखना, उत्तमा स्वात्म चिंता, शरीर चिंता मध्यमा, काम चिंता अधमा, और पर चिंता धमाधमा। कितनी अपनी चिंता करते हो? शरीर की चिंता के लिए तुमने अपने शरीर पर एक से एक वस्त्रों को धारण कर रखा है। सर्दी शुरू होती नहीं है, सर्दी के कपड़े निकल आते हैं। हाँ,
किसकी चिंता? शरीर की चिंता है। स्व आत्म चिंता कहां गई? आप विचार करके रखना, हम इतना ही सोचने का प्रयास करें, उत्तम है हमारी आत्मा का चिंतन करना। आत्मा अजर और अमर है, हमें मालूम है। आप संसार में हो, संसार की क्रियाएं आपकी चलेंगी, ये छूटने वाली नहीं हैं, लेकिन एक बार उसका भी तो ख्याल करो। जो तुम्हारा है तुम्हारे साथ था, तुम्हारा साथ देगा। शरीर तो मरण धर्मा है, आज है कल चला जाएगा। और आश्चर्य की बात है, संसार में अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे सरल काम क्या है और सबसे कठिन काम क्या है, बोलो। मैं जब ये प्रश्न पूछता हूं कहीं पर तो लोग बोलते श्वास लेना सबसे सरल है। श्वास बोलना भी सरल है। आप विचार करके रखना, श्वास लेना सबसे सरल बोलते हैं। बाबा श्वास रुक जाए तो ऑक्सीजन लगाना पड़ती है, बिना उसके। अभी कोरोना में देखा ना, सबसे ज्यादा महंगी जो तुम्हें अभी मिल रही है नेचुरल ना, जिसका कोई पैसा नहीं लग रहा, ये सबसे ज्यादा महंगी बिकी श्वास। ऑक्सीजन के सिलेंडर इतने महंगे, खाने का सिलेंडर सस्ता, और कई लोगों ने तो खाने के सिलेंडर में ऑक्सीजन लगाने की कोशिश करी। अब वो हाथ धोना थे, शराब वराब मिलना बंद हो गई, उन्हें हाथ धोने के लिए अल्कोहल निकाला तो लोग वही पी गए। उन्हें हाथ साफ रहेंगे, उनको पी जाओ तो पेट साफ रह जाएगा। श्वास बिकी थी कोरोना काल में, सबसे महंगी श्वास थी उस वक्त। तो विचार करना, संसार में सबसे सरल काम क्या और सबसे कठिन काम क्या? दूसरों को सलाह देना सबसे सरल है। दूसरों को सलाह देना सबसे सरल है, और दूसरों की सलाह मानना सबसे कठिन काम है। अब देख लो, घर में, परिवार में, समाज में इतने ज्ञानी लोग मिलते हैं, कई बार मुझे बोलना पड़ता है, मेरे पास ज्ञानचंद है ना, रायचंद, सलाहचंद, ऐसे ऐसे लोग आएंगे, ज्ञान वो इतना ज्ञान बांटेंगे, इतना ज्ञान बांटेंगे, और उनसे कहा जाए कि थोड़ा कर लो, करना कुछ नहीं। ज्ञान देने तो आ जाएंगे, लेकिन ज्ञान के अनुरूप एक आचरण नहीं करना चाहते। और कई बार तो मुझे आश्चर्य लगता है, मैं कई बार प्रैक्टिकल में जीतता हूं। क्या प्रैक्टिकल में? आप देखना, आप भी सोचना, विचार करना। आपको अगर लोगों को इकट्ठा करना है, फालतू फालतू लोगों को, तो आप विचार करना, अच्छे लोग हैं आप लोग कि आप लोग ज्ञान के लिए एकत्रित हुए हैं, प्रवचन के लिए एकत्रित हुए हैं, स्वाध्याय के लिए एकत्रित हुए हैं, आपको उसमें रुचि है कि आप सुबह दोपहर शाम स्वाध्याय में बैठते हैं। लेकिन फालतू की भीड़ इकट्ठी करना है, कुछ बांटना शुरू कर दो, फालतू की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। और फालतू की भीड़ खत्म करना है ना, तो कुछ मांगना शुरू कर दो, फालतू की भीड़ खत्म हो जाए। आप विचार करके, फालतू के लोग खत्म होंगे, समझदार लोग कम नहीं होते। आप कितना ही ख्याल करके रखना, तो कई लोग मेरे पास आते, बड़ी बड़ी बातें करते, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। एक आदमी था, उसके पास एक शंख था, शंख, उसका नाम था ढपोल शंख। और ढपोल शंख से वो जाके बोलता था कि मुझे एक मकान चाहिए। वो कहता था एक मकान क्यों, दो मांगो ना, दो। वो और खुश हो जाता था। उसने कहा मुझे एक गाड़ी चाहिए, उन्हें एक गाड़ी क्या, दो मांगो ना, दो। वो बहुत खुश हो जाता था। नाम उसका क्या था शंख का? ढपोल शंख। आप विचार करके रखना, नाम ही उसका ढपोल शंख था। जो तुम मांगोगे वो डबल देता था, जो तुम मांगो वो डबल बोलता था। तुम उससे कहो कि मुझे एक सोने का हार चाहिए, होगा एक क्या, दो मांगो ना, दो। लेकिन करता क्या था? देता कुछ नहीं था। बातें तो बड़ी बड़ी करता था, लेकिन करता कुछ नहीं था। उसका नाम था ढपोल शंख। अब आप विचार करके रखना,
कई बार कई ऐसे लोग मिलते हैं जो ढपोल संघ की तरह होते हैं। वो कहते हैं हम ये करेंगे महाराज, हम वो करेंगे महाराज, हम ऐसा करेंगे महाराज, हम वैसा करेंगे, और करते कुछ नहीं। मैंने पर्यूषण में सुनाया था ना, एक दिन एक आदमी आया, बोला महाराज मैं 10 उपवास करूंगा। मैंने कहा अच्छी बात है। पर्यूषण के नजदीक आते आते बोला महाराज 10 ज्यादा हो जाएंगे, 5 कर लेंगे। मैंने कहा चलो कुछ तो करेगा। पर्यूषण का पहला दिन पंचमी का आया ही नहीं। बोला महाराज सुबह चाय पी ली थी, मैं चाय पी के कर सकता हूं? चाय पीने के बाद उपवास होता है क्या? उसने कहा महाराज 4 करूंगा, अष्टमी, 14, 10वीं और एक कर लूंगा बीच में। अष्टमी को आया, महाराज उपवास के नाम से भूख लग रही है। तो मैंने कहा तेरे को दोष लगेंगे, तो महाराज 3 कर लेता हूं, 10वीं का करूंगा, 14 का करूंगा, एक रत्नात्रय की 3 कर लेता हूं। रत्नात्रय का जब नंबर आया तो बोला महाराज रत्नात्रय का तो करने का मन नहीं है, 14 का उपवास जरूर करूंगा। और 14 के दिन सुबह आया तन के, बोला महाराज उपवास करूंगा तो 10, एक क्या करना, अगले साल करूंगा। आज तक वो विचार ही कर रहा है। तो जो ढपोल संघ जो लोग होते हैं ना, वो ऐसा ही करते हैं। आप विचार करके रखना, बड़ी बड़ी बातों से आत्मस्वरूप प्राप्त नहीं होगा। हमें बिल्कुल नेचर में जाना पड़ेगा, प्रकृति में जाना पड़ेगा। हमें इतना ही सोचना है कि हमें स्व स्वरूप को प्राप्त करना है, आत्म स्वरूप को प्राप्त करना है। तो हमें अपने आत्म स्वरूप को स्वीकार नहीं, अभी तो शिव स्वरूप को प्राप्त करना है। जब तक शिव स्वरूप प्राप्त नहीं होगा, शिवकार आने वाला नहीं। शिव स्वरूप को समझोगे तो शिवकार तक जाने की जरूरत नहीं, वो शिवकार तो तुम्हारे पास ही आएगा। शिव स्वरूप को समझना है तो उत्तमा स्वात्म चिंता, स्व समय को समझो। स्व समय ज्ञान दर्शन चारित तप स्व समय। और आप आश्चर्य करेंगे, ज्ञान दर्शन चारित तप के लिए कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी हमने क्या धारणा बना रखी है कि ज्ञान करना है तो शास्त्र पढ़ो। ख्याल करो, अभी यही 6 डाला ग्रंथ में आगे आएगा। रुचि सम्यक्त भला है, आप पर को जाने सम्यक ज्ञान कला है, और आप रूप में लीन वो सो सम्यक चारित्य वाला है। आप विचार करना आएगा। लेकिन यहां कहना चाह रहे हैं कि आप अपने ज्ञान दर्शन चारित्य को पानेंगे तो स्व समय होगा। आप चल रहे हैं, देख के चलो, स्व समय। आप भोजन कर रहे हैं, विचार करके भोजन करो कि भक्ष है या अभक्ष, स्व समय। आप अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे हो उसमें अगर जानकारी है, ज्ञान है, अगर वो तुम्हारा ज्ञान और दर्शन सम्यक है तो आपका उठना बैठना चलना बोलना सब स्व समय है। और मंदिर दर्शन क्यों करना, पूजा पाठ क्यों करना, आप विचार करके रखना। ये सारी की सारी क्रियाएं तो तुम कर रहे हो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि ये वो दर्शन है। दर्शन करते समय आदमी को क्या मिलेगा ये महत्वपूर्ण नहीं है। दर्शन करते समय इस आदमी का क्या क्या छूट जाता है ये महत्वपूर्ण है। आप विचार करके रखना, बहुत सी बार तुमको ये शिक्षाएं दी गई हैं कि दर्शन करने से भगवान के हमें स्वर्ग मिलता है, मोक्ष मिलता है, आत्म शांति मिलती है, ये मिलता है, वो मिलता है। ये सब लोभ का धर्म है। दर्शन करने से क्या क्या छूट जाता है। जब तुम्हारे हाथ जुड़ते हैं ना तो आपके पाप छूट गए, आपका क्रोध छूट गया। आप कभी गुस्सा करते हो तो हाथ जोड़ के गुस्सा करते हो, बाएं तान के गुस्सा करते हो, है ना महावीर भाई? आप विचार करके रखना, हाथ जोड़कर जैसे हाथ जुड़ते हैं तुम्हारी गुस्साएं छूट जाती हैं, क्रोध छूट जाता है, मान छूट जाता है, मन में बेमनस्ता की भावना छूट जाती हैं। भगवान के दर्शन से मिलता तो बहुत कुछ है, लेकिन छूटता भी है, उस पर भी ध्यान करना। और छोड़ने पे तुमने ध्यान कर लिया तो तुम्हें सब कुछ मिलता चला जाएगा। आचार्य यहां कहने का प्रयास कर रहे हैं, स्व स्वरूप को पाना है
विचार करना, शिव स्वरूप को पाना है तो अपने अंदर की उन व्यवस्थाओं को देखने का प्रयास करो। तुम्हारा स्व समय का समय अच्छा चल रहा है, अब उसको आप शुभ समय को भी लगाना। अच्छा समय चलता है तभी शिव स्वरूप को स्वीकार कर सकते हो। विपरीतता में हमें धर्म स्वीकार करना है, अनुकूलता में तो हर कोई स्वीकार करता है। अभी स्वाध्याय चल रहा था ऊपर मूलाचार का, बहुत सुंदर सी बात आई उसमें। मूलाचार का स्वाध्याय चल रहा था, बहुत सुंदर सी बात उसमें आई। उसमें उन्होंने कह दिया इतना ही, मिथ्याकार 10 प्रकार के, उसमें अभी समाचार अधिकार चल रहा है। समाचार अधिकार के उन्होंने 2 भेद कर दिए। आप विचार करके रखना, औगिक क्रिया और परवेदभागी क्रिया। इस स्व स्वरूप को समझाने के लिए ही मूलाचार लिखा गया कि क्या शिव स्वरूप है उसे समझो। औगिक क्रिया के उन्होंने 10 भेद कर दिए। औगिक क्रिया के 10 भेद जब किए स्व स्वरूप को समझने के लिए, तो उन्होंने कैसे 10 वेदों में पूरा का पूरा ज्ञान दे दिया। आज चर्चा थी मिथ्याकार की। मिथ्याकार की चर्चा थी कि मिथ्याकार क्या समझना, निज स्वरूप को पाने के लिए मिथ्याकार क्या। मिथ्याकार ये कि जो भी हमसे गलती हुई हैं उन गलतियां मेरी मिथ्या होवे, और होश पूर्वक प्रतिक्रमण किया है कि अब ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। बोलने में और करने में ही नहीं, मन से भी वो निकल गया, तब समझना तुम्हारा मिथ्याकार होता है। मैंने इस विषय को जब समझाया संघ के लोगों को, तो आप आश्चर्य करेंगे ये आचार्य क्यों कहना चाहते हैं। शिव स्वरूप को पाने के लिए उन्होंने कहा कि बेटा तुमने ये गलती की है, अब तुम मन में भी विचार करना कि गलती दोबारा नहीं करना, और नहीं करोगे तो आप ख्याल करके रखना आप हमेशा जिनवाणी के लाल बने रहोगे, जिनवाणी के पुत्र बने रहोगे। जिनागम तुम्हें स्वीकार करता रहेगा और शिव स्वरूप की तुम्हें प्राप्ति होती रहेगी, और तुमने वो बात नहीं मानी। ख्याल करो, घर में बच्चे बहुएं कोई भी लोग होते हैं, अगर माँ बाप की बात और सास ससुर की बात को नहीं मानते हैं तो फिर उन पे विश्वास नहीं आता है, और वो कहते भी हैं कि हाँ ठीक है मैं ऐसा नहीं करूँगा, और फिर भी वो वैसा ही करते हैं। तो विचार करके रखना, फिर उनकी अच्छी क्रिया भी उनके लिए खराब एहसास कराती है। शिव स्वरूप को पाना है तो हमें जिनागम की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, हमें जिनागम को समझना पड़ेगा, हमें जिनागम के अनुसार से चलना पड़ेगा, तब कहीं जाकर शिव स्वरूप की आज्ञा का, शिव स्वरूप को प्राप्त कर सकते हो। और हमने जिनागम को छोड़ दिया तो शिव स्वरूप मिलने वाला नहीं है। आचार्य कह रहे हैं स्व समय की यात्रा पर निकलो, पर समय की यात्रा बहुत करी। उत्तमा स्वात्म चिंता शरीर चिंता मध्यमा। आप शरीर की चिंता इतनी करते हो कि थोड़ा सा भी अगर खाने पीने में अंतराय आ जाए तो शरीर ढह जाता है। हाँ, थोड़ा सा भी आपकी चर्या बदल जाए तो आपको प्रतिकूलताएं आ जाती हैं। आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि स्व स्वरूप को समझना है तो आप अपने जीवन में अपनी शरीर की पराकाष्ठा को अच्छे कामों में लगाओ, और ये समझ के लगाना कि शरीर की क्रिया है शरीर में ही रहने वाली हैं।